जरा सा गौर से इन वाक्यों को पढ़ना। वाक्य क्या है हमारे? तो वाक्य है मैं वहां जाया करता था। देखो ठीक से समझो, वाक्य है हमारा मैं वहां जाया करता था। वह धूम्रपान किया करती थी। वह धूम्रपान किया करती थी। मैं टहला करता था। मैं टहला करता था। इन वाक्यों को देखने से क्या समझ में आ रहा है? इन वाक्यों को देखने से बस यही समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई खास काम पीछे काफी दिनों से करता आ रहा है, वो उसकी आदत है, वो उसके दिनचर्या में शामिल है कि वह यह काम करता ही है। तो ऐसे वाक्यों को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करोगे? आता है? अगर नहीं आता है तो बस वीडियो को अंत तक देखो। आज हम इस टाइप के वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे और फ्यूचर में जब आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे तो आपके लिए तो ये चुटकी का काम हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो इन वाक्यों को फिर से समझते हैं। इधर के वाक्य को भी देख लेते हैं। हमारा वाक्य है राम रोज मंदिर जाया करता था। फिर वही पैटर्न है। मधु उपन्यास पढ़ा करती थी। वह उन लोगों को ठगा करता था। देखो, करता था से पता चलता है कि सब्जेक्ट की आदत है इस कार्य को करने की। वाक्य आपको हिंदी में मिल जाए और इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है आपको। मैं एक पैटर्न बता रहा हूं, मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बस आप सिर्फ उस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना और ऐसे वाक्यों को उन स्ट्रक्चर पे सजा देना है। जैसे ही आप सजाओगे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और वो 100% सही होगा। तो सेंटेंस को हम उस पैटर्न पे सजाते हैं, उस स्ट्रक्चर पे सजाते हैं, लेकिन उसके पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट तो हर वाक्य में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट प्लस। आज जब करता था करता थी आ जाए तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यूज्ड टू का। जब आदत का बोध हो पास्ट टेंस में, जब भूतकाल में सब्जेक्ट कर्ता के आदत का बोध हो तो हम वहां पे यूज टू का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब का पहला रूप लगाते हैं और लास्ट में जो अदर वर्ड्स बचते हैं उनको लिख देते हैं। बस आपका पैटर्न, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इन हिंदी के वाक्यों के वर्ड्स को स्ट्रक्चर पर सजा देना है। आपका सारा ट्रांसलेशन सही सही बनेगा। तो चलो इन वाक्यों को अब ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला वाक्य है मैं वहां जाया करता था। देखो सब्जेक्ट है इसमें मैं, तो हो गया आई। आई के साथ हमको प्रयोग करना है यूज टू का, तो आई यूज्ड टू क्या है? वर्ब है हमारा जाना। तो आई यूज्ड टू गो, कहां जाता था भाई? तो वहां जाता था, तो देयर। आई यूज्ड टू गो देयर। आसान लगा होगा आपको। तो ऐसे वाक्य जो अब आप ट्रांसलेट करें ना, या जब मेरी क्लास हो तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठे और ऐसे वाक्यों को नोट करते जाए। कोशिश करें कि मैं जो बता रहा हूं उसके पहले आप खुद से ट्रांसलेट करें। पता तो चल जाएगा कि आपने सही बनाया है गलत। अगर सही बनाया है तो सही टिक करें, अन्यथा अगर गलत बनाया है तो मैं जो कह रहा हूं उस पैटर्न पे आप उस चीज को सही कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा वह धूम्रपान किया करती थी। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो किया करती थी। पता चलता है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट फीमेल मेंबर है, तो हमने सी का प्रयोग किया। सी के बाद सब्जेक्ट, सी के बाद हमको यूज टू का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा यूज्ड टू। सी यूज्ड टू, धूम्रपान करने के लिए हम स्मोक का प्रयोग करते हैं। सी यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करती थी। सी यूज्ड टू स्मोक। सेंटेंस हमारा सही हो गया। मैं टहला करता था। सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई यूज्ड टू, टहलना का होता है वॉक। आई यूज्ड टू वॉक, मैं टहला करता था। सेंटेंस आपका कंप्लीट है, सही है। बस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको वर्ड्स को उस पैटर्न पे सजा देना है। सेंटेंस हमारा आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा।
अब बच्चे ये वाक्य, इन वाक्यों को क्या मैं ट्रांसलेट करूं या फिर आप ट्रांसलेट कीजिएगा? तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे, इन वाक्यों को आप ट्रांसलेट कर ले और ट्रांसलेट करने के बाद फिर से वीडियो को प्ले करेंगे। और अगर मेरी और आपकी ट्रांसलेशन सेम सेम है, मतलब कि आप समझ रहे हैं, अगर आपने गलत किया हुआ है तो मेरे बताए हुए चीजों को समझे और उसे फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और इस बार आपकी ट्रांसलेशन जो होगी वो सही होगी। तो वीडियो पॉज हो चुकी है, अब आप वीडियो को प्ले कर लें और इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। देखो, राम रोज मंदिर जाया करता था, इसमें सब्जेक्ट है हमारा राम, तो हो जाएगा हमारा राम। राम के बाद हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। राम यूज टू कहां जाता था भाई? जाया करता था, मतलब वर्ब हो जाएगा हमारा गो। तो राम यूज टू गो टू टेम्पल, राम मंदिर जाया करता था। मधु उपन्यास पढ़ा करती थी, तो सब्जेक्ट है हमारा मधु। तो मधु यूज टू रीड नोवेल, मधु उपन्यास पढ़ा करती थी, मधु यूज टू रीड नोवेल। वह उन लोगों को ठगा करता था, सब्जेक्ट है हमारा वह। ही यूज टू चीट, किनको भाई? उन लोगों को, तो यहां पे देम, ही यूज टू चीट देम। अब देखो कितना आसान है, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना कितना आसान है। और ये आसान कब हुआ? जब आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर समझ गए। अगर आपने स्ट्रक्चर को नहीं समझा था तो आपके लिए ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जरा सा भारी लगता था, लेकिन जैसे ही आपने इस ट्रांसलेशन पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझा, आपको ऐसे हिंदी के वाक्य आसान लगने लगे। यही तरीका होता है किसी चीज को समझने के लिए। अगर आपको सही से स्ट्रक्चर पता हो, सही से पैटर्न पता हो, तो आपके लिए बड़े से बड़ा हिंदी का वाक्य आसान हो जाता है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। तो आशा है आपको आज की जानकारी, आज का ज्ञान समझ में आया होगा। आज के इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे फ्यूचर में जब भी आपको ऐसा हिंदी के वाक्य मिलेंगे तो आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से। तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। अगली क्लास में कुछ नए स्ट्रक्चर पैटर्न्स के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।